जानकी जी हाथ में माला लेकर आई सखियों के संग में, और जानकी जी राम जी के गले में माला पहनाना चाहती हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि राम जी तो पहले से ही बड़े हैं, दूसरा चौकी पर खड़े हैं। अब जानकी जी छोटी हैं, अब हाथ गले तक पहुंचते नहीं हैं। अब क्या किया जाए? सखियों ने कहा माला पहनाओ ना, क्या हुआ? जानकी जी ने धीरे से इशारा किया कि इनसे कहो थोड़ा झुक जाएं, हमारे हाथ वहां तक पहुंचते नहीं हैं। तो सखियों ने राम जी से कहा लाल जी थोड़ा सा झुक जाइए। अब राम जी ने कहा हम क्यों झुके, हम तो क्षत्रिय हैं, हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं। सखियां कहने लगी ये ससुराल है, यहां पर अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, आपको भी झुकना पड़ेगा। कह दिया हम तो नहीं झुके। अब तो सखियां खूब मनाने लगी। अरे कुछ सखियां तो यहां तक गाने लगी, खूब सखियों ने मनाया, लेकिन राम जी नहीं झुके। अब राम जी जब तक नहीं झुकेंगे तब तक गले में माला आएगी नहीं। अब राम जी तो मर्यादित हैं और जानकी जी भी मर्यादित हैं। आजकल हमारे यहाँ पर वरमाला प्रोग्राम हो तो ऐसा लगता है कि विवाह नहीं हो रहा है, महाभारत का युद्ध हो रहा है ना? देखा होगा, ऐसा पहले भी हो सकता था, लेकिन ये नियम के विरुद्ध है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जानकी जी अब विवश हो गई कि हमारे हाथ वहां तक पहुंचते नहीं, तो अब क्या किया जाए? सखियों ने कहा एक काम करो, बड़े को छोड़ो, छोटे से बात करो, इनसे पूछो तो कि ये कभी झुकते भी हैं कि नहीं, और झुकते हैं तो कैसे झुकते हैं। तो एक सखी ने लक्ष्मण जी से पूछा छोटे लाल जी तुम तो इनके छोटे भैया हो ना? कह दिया हाँ। तो जब राम जी के छोटे भैया हुए तो जानकी के कौन हुए? हिसाब लगा लो, जानकी के हो गए देवर। लक्ष्मण जी कहने लगे विवाह हुआ नहीं, देवर पहले से ही बना रही हो, पहले विवाह तो हो जाने दो। सखियां कहने लगी अब बचा ही क्या है, टूटत ही धनु भयऊ विवाह, केवल फॉर्मेलिटी रह गई है, ये तो पक्का हो गया कि राम जी के संग ही विवाह होना है। तो हम आपसे ये कहना चाहती हैं कि देवर बनना इतना आसान नहीं है, पहले देवर की तरह स्वभाव भी बनाओ, पहले देवर का कर्तव्य तो पूरा करो। लक्ष्मण जी कहने लगे देवर का कर्तव्य क्या होता है? कह दिया देवर का अर्थ होता है वरम ददाती सदेवर, जो भावी को उनका वर दिलाए, वर को दिलाए तो ही तो देवर। अच्छा हिंदी में भी कहकर देख लो, दे वर, जब तक भाभी को उनका वर ना दे तब तक काय का देवर। अगर तुम जानकी जी को उनका वर दिलाओगे तो देवर, नहीं तो फिर लेवर। और दूसरी बात, एक और लालच दे दिया, अगर तुम हमारा काम बनवा दोगे तो हम तुम्हारा काम बनवा देंगे। मतलब ये कि बड़ों का विवाह होगा तभी तो छोटों का नंबर आएगा, अभी और भी बहनें कुंवारी हैं, समझ लो। लक्ष्मण जी कहने लगे करना क्या है, बस ये झुक जाएं, इतना सा काम है। लक्ष्मण जी को पता था कि ये झुकते कैसे हैं, सो तुरंत ही लक्ष्मण जी ने जयकारा लगाया, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और जयकारा लगाते हुए दंड प्रणाम जैसे ही राम जी के चरणों में किया, और राम जी ने तुरंत ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जो ही झुके, और जानकी जी ने तुरंत ही गले में माला पहना दी। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। राम जी के गले में माला आ गई, विवाह होने लगा। दशरथ जी महाराज को सूचना भिजवाई, सज धज कर बारात आने लगी। और उधर दशरथ जी महाराज ने जनक जी महाराज से कहा कि अभी तुम्हारे यहाँ 3 कन्याएं और शेष हैं, हमारे यहाँ पर 3 बालक और शेष हैं, तो एक काम करो, कहाँ बार बार जाकर हमको ये टेंट लगाना पड़ेगा, बार बार मेहमान बुलाने पड़ेंगे, क्यों ना एक ही मंडप के नीचे 3 और बेटियों का दान कर दो। प्रसन्न हो गए, और उधर चारों भैया दूल्हा बन गए और चारों बहनें दुल्हन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दूल्हा बने। और इधर मैया जानकी का तो विवाह हो ही रहा था, उनके बाद में मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति, ये तीनों चारों बहनें दुल्हन बनकर आ गईं। ब्रह्मा जी विवाह पढ़ रहे हैं और भोलेनाथ व्यवस्था देख रहे हैं। सप्तभावर होने के बाद में जैसे ही कोहबर में दूल्हा राजा जाने लगे, सो सखियों ने आकर रास्ता रोक लिया। राम जी से कहा कि यहाँ पर कुछ नेग लगता है, नेग दीजिए। राम जी ने कहा हमारी तो जेब खाली, हमारे पास कुछ नहीं है। सखियाँ अब राम जी को खरी खोटी सुनाने लगी।
दूल्हा कहीं सीधा साधा हो तो फिर सखियां कैसी खिंचाई करती, और राम जी से सीधा तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। सखियों ने कहा यहां पर नेग लगेगा, टैक्स लगता है, लाओ जीएसटी के संग। राम जी कहने लगे हमारे संग में कुछ है ही नहीं, मैं अपने साथ कुछ नहीं लाया। कह दिया कुछ नहीं लाए तो एक काम करो, अपनी बहन बेचो, महतारी बेचो, लेकिन हमारो नेग चुकाओ। अब बेचारे राम जी विवश हो गए, तो इनको मजबूरी में भोलेनाथ को बुलाना पड़ा। भोलेनाथ जरा आना, इनकी व्यवस्था करो, इनको जो भी चाहिए वो दीजिए। भोलेनाथ ने सोचा कि बार बार हमें बुलाया जाएगा तो एक बार में व्यवस्था कर दी जाए। भोलेनाथ ने सबको समझाया चिंता मत करो, जिनका जो भी नेग होगा वो सबको एक बार में दे दिया जाएगा, अभी लाल जी को भीतर जाने दो। और सखियां तो मान गई, लेकिन एक नहीं मानी, बड़ी ढीठ बड़ी जिद्दी। कह दिया नहीं, नेग में काहे की उधारी, हमें तो अभी नगद चाहिए। भोलेनाथ ने कहा तो तुझे नगद ही दे देता हूं। भोलेनाथ ने कहा इधर आओ। आ गए। भोलेनाथ ने कहा क्या चाहिए? दूल्हा को नेग। भोलेनाथ ने अपने थैले में हाथ डाला और एक निकाला कालिया नाग, और जो हाथ आगे खड़ के खड़ी थी ना, उसी के हाथ पे वो नाग रख दिया, और जो नाग ने मारी फुसकार सो बेचारी भाग गई, चीखने लगी। भोलेनाथ ने कहा भागती कहां, वो पसंद नहीं है तो दूसरा ले जाओ। भोलेनाथ ने ऐसी व्यवस्था करी कि रात भर किसी ने नेग ही नहीं मांगा। पूरा विवाह हो गया, कोई नेग मांगने को तैयार नहीं। क्यों? राम जी की जेब में तो कुछ है नहीं। और जैसे ही नेगाचार की बात आए सो राम जी एक ही बात कहें, वो भोले बाबा को बुला लो। और भोले बाबा का नाम आए सो ही सखियां कहने लगे सुनो लाल जी, हमें नेग ना चाहिए, वो भोले बाबा को मत बुलाओ। पहले ही व्यवस्था कर दी। राम जी भीतर गए, लक्ष्मण भीतर गए, भरत जी भीतर गए, शत्रुघ्न भीतर गए। सखियों ने आकर इनके सामने खीर का बड़ा सा कटोरा रख दिया और राम जी से कहा कि खाओ। अब राम जी तो बेचारे कुछ ना खाएं। एक सखी ने आकर चढ़ाते हुए कह दिया कि काय को खाएंगे। एक बार इनकी माताओं ने खीर खाई, सोई गड़बड़ है गई, सो ये चारों भैया पैदा है गए। इसलिए लाल जी खीर नहीं खा रहे, कहीं हमने खाई तो कछु और गड़बड़, आगे की व्यवस्था ना बिगड़ जाए। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, सो लक्ष्मण जी ने तुरंत ही उत्तर दिया, हे सखियों तुम सही कह रही हो, हम चारों भाइयों का जन्म इस खीर से ही हुआ है, लेकिन ये तो ध्यान ही होगा कि तुम्हारे यहां भी तो बेटियों की खेती होती है। जिसको बेटी चाहिए वो खेत में हल चलाए और बेटी निकाल ले। जानकी जी का जो प्राकट्य हुआ वो खेत से हुआ। परस्पर एक दूसरे को उत्तर दे रहे हैं। उधर सखियों ने राम जी को गालियां गाना शुरू की, और जो ही राम जी को गालियां देने लगी, ना नर से होते हैं ना नारी से होते हैं, अवधपुरी में छोरा देखो खीर से होते हैं, अवधपुरी में छोरा देखो खीर से होते हैं। ना नर से होते हैं ना नारी से होते हैं, ना नर से होते हैं ना नारी से होते हैं, अवधपुरी में छोरा देखो खीर से होते हैं, अवधपुरी में छोरा देखो खीर से होते हैं। और तुरंत ही लक्ष्मण जी ने इसका उत्तर दिया। लक्ष्मण जी कहने लगे, ना सांझ के होती है ना भोर के होती है, ना सांझ के होती है ना भोर के होती है, ना सांझ के होती है ना भोर के होती है, ना सांझ के होती है ना भोर के होती है, जनकपुरी में छोरी मटका भोर के होती है, जनकपुरी में छोरी मटका भोर के होती है, वो मटका भोर के होती है, ओ मटका भोर के होती है, ये मटका भोर के होती। बोले राजा रामचंद्र भगवान के। राम जी को जब गालियां दे रही थी, लक्ष्मण जी ने जवाब दे दिया। वहां से तो सखियां चली गईं। कह दिया चलो समधी भोजन कर रहे हैं, इनको गालियां सुनाएं। जो बाराती भोजन करने के लिए बैठे और ये सारी सखियां जाकर अटारी से और गालियां गाना शुरू करती हैं, तो राम जी ने फिर से एक लीला करी
आंगन में आकर राम जी ने इतनी सुंदर छवि बनाई और सखियों की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा गए और सखियां गाते गाते ऐसी बेसुध हो गईं कि समधी का नाम तो भूल गई, पतियों का नाम लेकर गालियां गाने लगी। आज की बात कहा कहुरी, कौतुक देखो है अति भारी, आए बारात जो जैमन को, सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। राम के रूप निहारी सखी, भूल गई सब देवनगारी, अवधेश को नाम तो भूल गई, सब देने लगी मिथिलेश को गारी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अपने अपने पतियों का नाम लेकर गाली गाने लगी। लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर कहने लगे रात भर गाती रहो। ऐसा आनंद प्रभु श्री राम जी के विवाह में हुआ।